स्वागत करता हूं मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में आगे बढ़ते हुए हम एक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सटिंक्शन। दोस्तों, एक्सटिंक्ट होने का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट एनिमल्स सबने सुना होगा। एक्सटिंक्ट एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे जानवर जो कि ख़त्म हो चुके हैं, है ना, यानी जिनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है, तो उसको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक्सटिंक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन से क्या मतलब है, यहाँ पर क्या ख़त्म होएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। तो यहाँ पर लाइट, ऑप्टिकल या मतलब लाइट, ऑप्टिकल मतलब लाइट हो गया, लाइट से रिलेटेड। तो यहाँ पर लाइट का एक्सटिंक्शन होगा, यानी कि लाइट ख़त्म हो जाएगी या हमको लाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो देखो, अब होता क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने अभी कुछ दिनों पहले एक टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि भाई डिटेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। उसमें हमने देखा था कि भाई लाइट जो है हमारे पोलराइज़र से पास कर गई पर वो एनालाइज़र से पास नहीं कर पाती है ना। क्योंकि जो हमारी, मान लो ये ऐसे पोलराइज्ड लाइट जा रही है, बट जो हमारा एनालाइज़र है वो ऐसे में है, यानी कि जो उसकी विंडो है, यानी जो उसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऐसे में, तो ये यहाँ पे टकराएगा और पास नहीं हो पाएगा। अगर ये ऐसा होता तो ये लाइट यहाँ से पास हो जाती, पर अगर ये ऐसा है तो ये लाइट यहाँ पर टकराएगी और पास नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से हमें लाइट देखने को नहीं मिलती है, यानी कि वो एनालाइज़र से टकरा कर रुक जाती है। तो हम कहते हैं कि लाइट एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, ये तो होगा इसका मतलब एक ऊपर से आइडिया। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे क्या होता है। देखो, पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप सबको पता है। आगे मैं एक वीडियो लाऊंगा सिंपल माइक्रोस्कोप और हो सकता है पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप पे भी। ठीक है, तो पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप से हम थिन सेक्शंस को स्टडी करते हैं। जो हम रॉक के थिन सेक्शंस काटते हैं उनको हम स्टडी करते हैं उसमें। ठीक है, तो पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप में हमारे क्रॉस निकोल्स होते हैं। क्रॉस निकोल्स मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। ठीक है, भी एनालाइज़र और जो हमारा पोलराइज़र होता है वो जब हमारे क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए, मतलब क्रॉस होने का मतलब वो दोनों 90 डिग्री पे हो तो हम उन्हें क्रॉस निकोल्स कहते हैं। ठीक है, और हमारे पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, एक ये और एक ये, इनको हम क्रॉस हेयर्स भी बोलते हैं, क्रॉस हेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं एनाइसोट्रॉपिक मिनरल को, तो जो हमारी वाइब्रेशन डायरेक्शन होती हैं ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज की एनाइसोट्रॉपिक मिनरल में, वो कोइंसाइड करती है हमारे निकोल्स के साथ। निकोल्स के साथ मतलब कभी या तो वो हमारे पोलराइज़र के साथ कोइंसाइड कर रही होंगी या फिर एनालाइज़र के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे कोइंसाइड कर रही होगी। ठीक है, तो वो हमारे निकोल्स के साथ कोइंसाइड करती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी लाइट जो है आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और हमें मिनरल डार्क दिखता है। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में जो हमारा एनाइसोट्रॉपिक मिनरल होता है उस पोजीशन को हम कहते हैं पोजीशन ऑफ एक्सटिंक्शंस। कि मिनरल हमने इस तरीके से कुछ ऐसी पोजीशन में रखा हुआ है कि मिनरल हमें डार्क दिख रहा है, तो हम कहेंगे मिनरल जो है पोजीशन ऑफ एक्सटिंक्शन में है, एंड द मिनरल इज सेड टू बी इन एक्सटिंक्शन। और हम कहेंगे कि मिनरल हमारा एक्सटिंक्शन में चला गया। ठीक है, यह मिनरल हमारा एक्सटिंक्शन शो कर रहा है। तो समझो, when the vibration directions of the ordinary ray and extraordinary rays of an anisotropic mineral coincide with those of the Nichols in a petrological microscope, no light reaches the eye and the minerals appear dark। यानी कि जो वाइब्रेशन डायरेक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रेज की एनाइसोट्रॉपिक मिनरल में कोइंसाइड करती हैं हमारे निकोल्स के साथ में, तो हम क्या कहते हैं कि कोई लाइट हमको देखने को नहीं मिलती है, कोई लाइट आंख तक नहीं पहुंचती है और मिनरल्स हमें डार्क दिखते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि भाई मिनरल हमारे पोजीशन ऑफ एक्सटिंक्शन में है। दिस पोजीशन ऑफ एनाइसोट्रॉपिक मिनरल इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ एक्सटिंक्शन एंड द मिनरल इज सेड टू बी इन एक्सटिंक्शन। तो ऐसे में हम कहते हैं कि मिनरल जो है हमारा पोजीशन ऑफ एक्सटिंक्शन में है और मिनरल हमारा एक्सटिंक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे एनाइसोट्रॉपिक मिनरल के जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे होती हैं वो जब हमारे कोइंसाइड करते हैं निकोल्स के साथ में, तो हमें एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है,
और देखो ये when the vibration direction of the O ray and E ray of an anisotropic mineral are parallel to the vibration direction of the Nichols, यानी कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है कि भाई उसके पैरेलल भी है, मतलब कोई चीज़ भाई अगर ये है और इसके ऊपर एक और रे है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है सीधे, तो ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही है, और अगर उसी लाइन को मैं खींच के यहाँ पे ला दूँ तो अब ये दोनों पैरेलल हो गए, है ना। तो पैरेलल होने का मतलब कोइंसाइड भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब वाइब्रेशन डायरेक्शन ओ रे की और ई रे, जो ओ रे और ई रे होते हैं एनाइसोट्रॉपिक मिनरल के, जब उसकी वाइब्रेशन डायरेक्शन पैरेलल होती हैं वाइब्रेशन डायरेक्शंस ऑफ द निकोल्स के, यानी जहाँ पर निकोल्स की वाइब्रेशन डायरेक्शन है उसी वाइब्रेशन डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं हमारे एनाइसोट्रॉपिक मिनरल के वाइब्रेशन डायरेक्शन, यानी एनाइसोट्रॉपिक मिनरल में जो ओ रे और ई रे उनकी वाइब्रेशन डायरेक्शन, तो कोई भी लाइट जो है आंखों तक नहीं पहुंच पाती और हम कहते हैं मिनरल इज इन एक्सटिंक्शन। तो ये था इसका बेसिक सा फिनोमेना, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया होगा, पहले मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जिसे कि हम पोलराइजर और एनालाइजर में पहले भी देख चुके हैं कि भैया अनपोलराइज्ड लाइट जाती है, ये पोलराइजर से पास हुई और यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट बच गई, तो ये ऐसे पोलराइज्ड लाइट बच गई, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट कैसी होगी भाई, उसमें दोनों होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो वो ये यहाँ से गया और इसकी एक्सेस जो है ऐसे में है पोलराइजर की एक्सेस, तो ये वाली लाइट तो पास हो गई और पास होकर आगे पहुँच गई, ठीक है। अब हमने एक और यहाँ पर लगाया और उसकी एक्सेस हमने कर दी ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे में मैं करूँगा तो क्या होगा, और ये तो ऐसे में जा रहा है तो ये पास नहीं होगी, इसलिए हमको यहाँ पर आंखों तक कोई लाइट नहीं पहुँचेगी। ये सिचुएशन हो रही है वहाँ पर, ठीक है। एक्सटिंक्शन केस में ऐसा होता है। अब इसी को वर्ड में देख लेते हैं भाई। द फिनोमेनन ऑफ एक्सटिंक्शन इज सीन बिकॉज द लाइट विच कैन पास द पोलराइजर ऑल्सो पासेज द मिनरल। भाई जो फिनोमेना ऑफ एक्सटिंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो लाइट जो हमारे पोलराइजर को पास कर देती है वो मिनरल को भी पास कर देती है, ठीक है, बट इज स्टॉप्ड बाय द एनालाइजर, पर वो एनालाइजर के द्वारा रोक दी जाती है। इन एक्सटिंक्शन पोजिशन, देखो ये पोजीशन यहाँ नीचे भी लिखना था, ठीक है। इन एक्सटिंक्शन पोजीशन द लाइट फ्रॉम द पोलराइजर पासेस थ्रू द क्रिस्टल। अब एक्सटिंक्शन पोजीशन में क्या होता है, जो लाइट होती है पोलराइजर से वो क्रिस्टल से पास कर जाती है, वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पोलराइजर, ठीक है। और ये कहाँ पर वाइब्रेट कर रही होती है, जो प्लेन ऑफ पोलराइजर है उसके पैरेलल, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था डायग्राम में भी और समझाया था, उसके प्लेन ऑफ द पोलराइजर के पैरेलल वाइब्रेट कर रही है, यानी कि जहाँ पर पोलराइजर की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसी उसमें वाइब्रेट कर रही है। एंड इज एलिमिनेटेड बाय द एनालाइजर, पर और ये लाइट को एनालाइजर हमारा एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो light is stopped by the analyzer as it has vibration direction perpendicular to that of the polarizer। अब क्योंकि जो हमारा एनालाइजर होता है, ठीक है, उसकी वाइब्रेशन डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होती है पोलराइजर के, इस वजह से ये लाइट ऐसे जानी थी और ये इसके परपेंडिकुलर हो गई, तो ये लाइट यहाँ से एनालाइजर से पास नहीं कर पाती और हमें यहाँ पर मिनरल डार्क दिखता है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर सिचुएशन, ये आपको समझ में आगे होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन देखो एक्सटिंक्शन की। देखो, व्हेन क्रॉस पोलराइज्ड लाइट डिम्स एज व्यूड थ्रू ए थिन सेक्शन ऑफ ए मिनरल विद ए पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। अब क्रॉस पोलराइज्ड लाइट यानी कि ऐसी लाइट जो एनालाइजर और पोलराइजर से पास कर रही है, ठीक है। तो जब मतलब क्रॉस बन जाता है ना, अब भाई एनालाइजर ऐसा है, मान लो एनालाइजर ऐसा, ये पोलराइजर ऐसे में लगा हुआ है, नहीं पोलराइजर ऐसे में लगा हुआ है और एनालाइजर ऐसे में, कहाँ गया मेरा दूसरा पेन, एनालाइजर ऐसे में लगा हुआ है, तो ये क्रॉस बन रहा है, ठीक है। तो जो लाइट यहाँ से हमें देखने को मिलती है तो उसको हम क्रॉस पोलराइज्ड लाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो जब क्रॉस पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है, वो डिम हो जाती है और थ्रू ए थिन सेक्शन ऑफ अ मिनरल, ठीक है। जब लाइट पास क्रॉस पोलराइज्ड लाइट हमारे थिन सेक्शन ऑफ मिनरल से जाती है तो वो हमें जो थिन सेक्शन होता है मिनरल का वो हमें क्या डिम हो जाता है। डिम मतलब लाइट डिम होना, मतलब लाइट कम हो जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन, तो उसको हम एक्सटिंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो,
दिस फिनोमिनन अकर्स 4 टाइम्स ड्यूरिंग दी रोटेशन ऑफ द स्टेज। भाई अब जो उसका जो हमारा पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप होता है उसका स्टेज होता है सर्कुलर, और उसको जब हम रोटेट करते हैं, ऐसे हम घुमाते हैं उसको स्टेज को, ठीक है, तो हमने 360 डिग्री घुमाया, उसे 360 डिग्री घुमाया, तो हमें एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स के लिए हमें 4 बार, कितने बार, 4 टाइम्स हमें एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है, और वो मिलता है हमें एट इंटरवल्स ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री बाद हमें एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है। सपोज मैंने मिनरल को 30 डिग्री घुमाया तो मेरे को 30 डिग्री पे एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगा। अब मेरे को दोबारा एक्सटिंक्शन देखने को कब मिलेगा एनाइसोट्रॉपिक मिनरल में? 30 + 90, ठीक है, 30 + 90 हो गया 90, 100, 110, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री में मेरे को दोबारा देखने को मिलेगा। फिर 120 के बाद +90 कर देंगे, है ना, तो 120 में मैं 90 ऐड करूँगा तो 210, और 210 में मैं दोबारा 90 ऐड करूँगा 300, और 300 में दोबारा 90 ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 390, और 390 तो होता नहीं है, 360 डिग्री तक होता है, मतलब वो दोबारा 30 डिग्री पे पहुंच जाएगा। तो हमें 90 डिग्री के उसमें हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, द टू एडजेसेंट पोजिशंस ऑफ एक्सटिंक्शन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई 90 डिग्री, ठीक है, इन केस ऑफ एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स। भाई एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स में एक्सटिंक्शन हमें हर 90 डिग्री के बाद देखने को मिलता है। 2 अलग एक्सटिंक्शन पोजीशन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब ये दोनों सेम ही है लगभग। अगला पॉइंट देखते हैं, an anisotropic mineral is always in the position of extinction, an isotropic mineral। अब देखो आइसोट्रॉपिक मिनरल को इसे मैं कितना भी घुमा लूँ ये हमेशा डार्क ही दिखेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हर समय इन द पोजीशन ऑफ एक्सटिंक्शन रहता है बिटवीन क्रॉस्ड निकोल्स या फिर क्रॉस्ड पोलर्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो क्रॉस्ड निकोल्स या क्रॉस्ड पोलर्स में हमारा जो आइसोट्रॉपिक मिनरल है ये हमेशा एक्सटिंक्शन में रहता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ग्लास। अब देखो अगला पॉइंट है, एक्सटिंक्शन पोजीशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वाइब्रेशन डायरेक्शंस ऑफ द क्रिस्टल सेक्शन अंडर स्टडी। अब एक्सटिंक्शन पोजीशन हमें मदद करता है डिटरमाइन करने में, क्या? वाइब्रेशन डायरेक्शंस ऑफ द क्रिस्टल सेक्शन अंडर स्टडी। जो वाइब्रेशन डायरेक्शन होती है क्रिस्टल सेक्शन की, जिस क्रिस्टल को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी वाइब्रेशन डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक्सटिंक्शन पोजीशन मदद करती है, ठीक है। इन दिस पोजीशन the vibration directions of the crystal coincide with the क्रॉस हेयर्स ऑफ द माइक्रोस्कोप आईपीस। जो हमारा माइक्रोस्कोप आईपीस होता है उसके क्रॉस हेयर्स के साथ वाइब्रेशन डायरेक्शन कोइंसाइड करती है। क्रिस्टल की वाइब्रेशन डायरेक्शन माइक्रोस्कोप के आईपीस की क्रॉस हेयर्स के साथ कोइंसाइड करती है। विच आर सेट पैरेलल टू द प्लेन्स ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, और जिसको हमने सेट कैसे करा था? पैरेलल में सेट करा था प्लेन्स ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर के। जो प्लेन्स ऑफ पोलराइजर हैं और जो प्लेन्स ऑफ एनालाइजर हैं उनके पैरेलल में जब सेट करा तो हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई वाइब्रेशन डायरेक्शन जो है हमारी कोइंसाइड कर जाती क्रॉस हेयर्स के साथ, ठीक है। तो इसमें इतना हो गया। अब एक और चीज़ करेंगे, व्हाट इज एन एक्सटिंक्शन एंगल। भाई एक एक्सटिंक्शन एंगल क्या होता है, ठीक है। देखो, द एंगल बिटवीन ए क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन एंड द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड द एक्सटिंक्शन एंगल, ठीक है। यानी जो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है और जहाँ पर जिस पोजीशन पे हमें मैक्सिमम एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। अब देखो इस एंगल को हम कैसे नापते हैं, हम रेफरेंस में लेते हैं क्लीवेज डायरेक्शन, या फिर जो क्रिस्टल की आउटलाइन होती है, बाउंड्री होती है, प्रोमिनेंट क्रैक हो गए या ट्विन प्लेन हो गए, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के मतलब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे होती हैं ज़्यादातर। जैसे क्लीवेज डायरेक्शन हो गई, आउटलाइन बाउंड्री हो गई, प्रोमिनेंट क्रैक हो गया, कोई ट्विन प्लेन हो गया, ये हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलॉन्ग होता है जनरली। तो हम क्या करते हैं, इनके रेफरेंस में हम वहाँ से हम एंगल नापते हैं और उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। तो जनरली द एंगल इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू क्लीवेज डायरेक्शन, बट अगर हमारे पास क्लीवेज नहीं है, क्लीवेज डायरेक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रिस्टल आउटलाइन या क्रिस्टल बाउंड्री एक ही चीज़ हो गई, प्रोमिनेंट क्रैक हो गया, कोई अच्छा क्रैक हो गया उसमें, या फिर ट्विन प्लेन हो गया, इनकी मदद से हम एंगल को नापते हैं, ठीक है। आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ एक्सटिंक्शन या एक्सटिंक्शन एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और थोड़ी और चीज़ें, वी कैन ऑल्सो से दैट एज एक्सटिंक्शन पोजिशंस आर ऑलवेज 90 डिग्री अपार्ट, जैसे कि एक्सटिंक्शन हमेशा, एक्सटिंक्शन की दो पोजीशन जो है वो 90 डिग्री का फासला होता है इनमें। सो द एंगल बिटवीन द क्लीवेज प्लेन्स और क्रिस्टल बाउंड्री एंड द नियरेस्ट एक्सटिंक्शन पोजीशन इज मेजर्ड, और इसी की मदद से हम क्या भाई एंगल नाप लेते हैं, और वो एंगल जो है क्रिस्टल बाउंड्री, क्लीवेज प्लेन्स या फिर नियरेस्ट एक्सटिंक्शन पोजीशंस की मदद से नापा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में रखेंगे इतना ही, और अगली वीडियो का आपको हिंट मिल ही गया होगा यहाँ से, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक दें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्लासमेट्स, कॉलेज, स्कूल, जहाँ जहाँ पढ़ते हो वहाँ पहुँचाओ। ठीक है, कमेंट करो कैसा लगा है। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलना यार, बेल आइकन भी दबा देना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो आ गई है, और वीडियो का पता ही नहीं चलेगा तो पढ़ोगे कैसे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।